चलिए मैं बात करूंगा इस वीडियो में तनाव के ऊपर। जिस तरीके से आज तनाव लोगों को प्रभावित कर रहा है, आप देखेंगे, आप सोशल मीडिया पे भी देख सकते हैं और आप न्यूज़ पेपर में पढ़ सकते हैं कि किस तरीके तनाव का स्तर एक इंसानी जीवन को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है। मैं इस पर सबसे पहले पॉइंट एक बात करूंगा आपके, धीरे धीरे मैं सही पॉइंट पर बात करता हूँ। मैं सबसे पहले बात करूंगा आपकी नींद के बारे में कि जिस वक्त आपको एक नींद लेने की जरूरत होती है, उस वक्त आप क्या करते हैं, आप मोबाइल खोल के बैठते हैं और उसमें आप चीज़ों को देखते हैं। आप उस वक्त मोबाइल देख रहे हैं जबकि आपका वो सोने का समय होता है। आप रात के 10 बजे तक मोबाइल देख रहे हैं, 11 तक मोबाइल देख रहे हैं, 12 बजे तक चल रहा है, आप 1 बजे तक चल रहा है। तो चीज़ें क्या होती हैं, आप लगातार उन चीज़ों को देख रहे हैं और जो कि आपका ही सोने का वक्त होता है, उससे क्या होता है, जो बॉडी का जो सिस्टम होता है, क्योंकि बॉडी की खुद की क्लॉक होती है, तो उसके अनुसार आप अगर नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं, अपने शरीर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप अपने मानसिक और शारीरिक स्तर पर क्या कर रहे हैं, पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और जहां पर आप डिस्टर्ब करेंगे वहां पर क्या होगा, कहीं ना कहीं दिक्कतें खड़ी होंगी। जैसे आप क्या करते हैं, जो वक्त आपके विश्राम का होना चाहिए, जो आपके सोने का समय होना चाहिए, उस वक्त आप क्या कर रहे हैं, आप किसी सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं। मैं किसी पर्टिकुलर किसी की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं और आप लगातार उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक दिन की बात नहीं होती है, एक लंबा समय होता है। एक दिन आप देख ले, एक दिन आपने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मान लो कुछ काम था, कुछ अर्जेंट ऐसा काम था जिस वजह से आपको देखना पड़ा। 2 दिन आपने देख लिया, अगर कुछ काम था, अर्जेंट था, तो एक अर्जेंट की बात एक अलग होती है कि आपको कुछ ऐसा जरूरी काम था जिस वजह से आपको देखना पड़ा। लेकिन आप यूं ही बेवजह अगर लगातार देखते चले जा रहे हैं और रात के वही बज रहे हैं 10, 11, 12, 10 के बाद 11 बज रहे, 12 बज रहे हैं, कभी कभी किसी का 1 बज जाता है, 2 बज जाता है, और आप किसी प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं। लेकिन आप कर क्या रहे हैं, आप अपनी नींद में बाधा डाल रहे हैं। आप आपके सामने स्क्रीन रखी हुई है और आप क्या कर रहे हैं, उसे देख रहे हैं। आप जिस तरीके से क्या कर रहे हैं, आपकी नींद को प्रभावित कर रहे हैं। और जब नींद प्रभावित होती है तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं, तनाव का कारण बनती है। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप अपने सिस्टम को, जो आपका सिस्टम एक टाइम से चल रहा है, आप उसे क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। जब आप अपने माइंड को, शरीर को डिस्टर्ब करेंगे तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कतें खड़ी करेगा। जब आप अपने सिस्टम को, एक जो सिस्टम का खुद का क्लॉक होता है, अगर उसके अनुसार वो नहीं चल रहा, जिस वक्त शरीर को एक आराम की जरूरत होती है, पूरे सिस्टम को आराम की जरूरत होती है, ठीक है, जिस समय आपको सोना होता है उस समय आप क्या कर रहे हैं, उस समय आप ऐसी चीजों को देख रहे हैं, आप लगातार उसी में समय गुजार रहे हैं। रात का पता नहीं कितना बज गया। और ये एक दिन की बात नहीं होती है, जब आप लगातार इन चीजों का ऐसे ही प्रयोग करते रहते हैं लंबे समय तक, फिर उससे होता क्या है कि आपका जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं जवाब देने लगता है, वो डिस्टर्ब होता है। और जब वो डिस्टर्ब होता है तो फिर बनता है तनाव का कारण। और मैं बात करूं इसी में, तो कुछ ऐसा होता है कि मान लो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप वो देख रहे हैं, बाद में पहले इस नींद के बारे में की, अब मैं आगे बढ़ता हूं, बात कर रहा हूं उसमें कि आप कुछ ऐसा देख लेते हैं, जीवन शैली दूसरे की, कुछ ऐसी जीवन शैली देख लेते हैं जो कि आपके पास वैसी जीवन शैली है नहीं। आपने किसी की ऐसी रील देख ली, आपने कुछ ऐसा देख लिया जो कि आपके पास था नहीं। अब आपने क्या किया, आप उसकी लाइफ को क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं और आप कंपेयर कर रहे हैं, और आप क्या सोच रहे हैं कि ऐसी लाइफ कहीं ना कहीं मेरी हो, तो उसके लिए क्या करूंगा, फिर मैं उसके लिए दिन रात वही सोच विचार। क्योंकि किसी और की लाइफ को कॉपी करना, आप क्या समझते हैं, किसी की लाइफ को कॉपी ऐसी कर सकते हो आप? किसी की जीवन शैली कैसी है, किसी का जीवन स्तर कैसा है, कैसी परिस्थितियां थी, कैसी स्थिति थी, आपको कुछ नहीं पता। उसने किस तरीके से कितना क्या किया, उसने कितनी मेहनत की, किस तरीके से इतनी ऊंचाई तक पहुंचा। आपने क्या किया, सिर्फ आपने एक रील देखी और आपने अपने सपने बनाने शुरू कर दिए कि मुझे ऐसा चाहिए। भाई आपने वो मेहनत तो नहीं की, आपने वो चीजें तो नहीं की, आपने वो परिस्थितियों का सामना नहीं किया जो मान लो किसी दूसरे ने किया। या फिर ये भी हो सकता है कि वो कुछ ऐसा काल्पनिक चीजों को दिखा रहा हो।
काल्पनिक चीजों का मतलब वो वास्तव रूप से ऐसा ना हो जैसा वो दिखाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप उन चीजों को कॉपी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तनाव का कारण होता है। तनाव के और भी कारण होते हैं कि आपकी जीवन शैली किस तरीके की है। सबसे महत्वपूर्ण होता है आपकी जीवन शैली। आपकी जीवन शैली कैसी है, उसी में सारी चीज आती हैं। आपका नींद का भी, समय से सोना, समय से उठना, समय से खाना पीना, ये सब चीजें उसी में आती हैं। ये आप निर्धारित करते हैं कि आपकी जीवन शैली कैसी है। अगर आपकी जीवन शैली अगर ऐसी है जिसमें आपको डिस्टरबेंस हो रहा है, आपके सिस्टम को कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही हैं, तो इस बात का भी पक्का है कि कहीं ना कहीं आपका सिस्टम डिस्टर्ब होगा, तो कहीं ना कहीं तनाव का कारण बनेगा। आप जिस तरीके की जीवन शैली जी रहे हैं, तो आप देखिए कि आपकी जीवन शैली किस तरीके की है। बहुत सारी चीजें होती हैं, कहीं तनाव के लिए बहुत सारे फैक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है किसी एक फैक्ट को मैं कहूंगा कि तनाव का कोई एक कारण हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं तनाव के। ये मैं नहीं जानता, लेकिन आप अपने तनाव को अगर अच्छी तरीके से देखेंगे तो आप जान पाएंगे वास्तव रूप से तनाव का कारण क्या है। आप यूं ही सर्च करते हैं कि तनाव कैसे खत्म किया जाए, या फिर हाउ टू रिलैक्स, या फिर आप कैसे रिलैक्स किया जाए। ये वास्तव रूप से सर्च करने का नहीं, जानने का है कि आप वास्तव रूप से कैसे इन चीजों से प्रभावित हो रहे हैं। अगर आप जानेंगे, देखेंगे, तो आपको पता पड़ेगा कि वास्तव रूप से ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि ये कहीं और से नहीं हो रहा। भाई आप जिस तरीके की जीवन शैली आप अपना रहे हैं, या फिर कुछ कुछ स्थितियां हो सकती हैं, कोई भी मतलब हाँ, स्थितियों में कुछ भी हो सकता है, वो आप देख सकते हैं। मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकता। आप अपनी स्थितियों को, जो भी आपकी परिस्थिति है, आपको वहां से पता पड़ जाएगा कि वास्तव रूप से जो तनाव है उसका कारण क्या है, ऐसे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से मुझे इस तरीके की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। हो सकता है कुछ ऐसा हो, कुछ इस तरीके की जीवन शैली जिसमें आपको कोई कहते हैं कोई परिस्थिति ऐसी हो, या फिर कुछ ऐसे ही मैंने कहा था नींद की, या फिर आप कुछ दूसरे की लाइफ को एज्यूम करना, बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। ये आप देखें कि वास्तव रूप से ऐसा क्या चल रहा है जिसके कारण ये सब चीजें उत्पन्न हो रही हैं। और जब तक आप देखेंगे नहीं, जब तक समस्या यूं खड़ी रहेंगी। जब आप देखेंगे, अनुभव करेंगे चीज़ों को कि वास्तव रूप से ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह से मुझे ये सब दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि दिक्कतें बाहर नहीं है। जब आप देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं से ये यहाँ से उत्पन्न हुई है। जब आप लेकिन आप देखने की कोशिश करेंगे, आप देखने की कोशिश नहीं करेंगे, आप सिर्फ उसका समाधान ढूंढेंगे, तो कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे, ऊपर ही ऊपर उपचार करने की कोशिश करेंगे, ये कर लो, वो कर लो, यहाँ से इस तरीके से, वहां से उस तरीके से। जब तक आप देखने की कोशिश नहीं करेंगे वास्तव रूप से कारण क्या है। कुछ ऐसे चीज़ें भी होती हैं जैसे कि आपका शारीरिक रूप से मतलब एक्टिविटी कम करना, ये भी एक कारण होता है कि अगर आप शारीरिक रूप से एक्टिव नहीं है। कुछ काम आपके होते होंगे जिसमें कि आपको लगातार बैठना पड़ता होगा। मैं इस बात को इनकार नहीं कर रहा कि कुछ होते हैं ऐसे काम जिनमें लगातार बैठना पड़ता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति को जितना समय मिले, अगर आप थोड़ा एक्टिव रहेंगे या आप थोड़े से ऊर्जावान रहेंगे, तो देखेंगे कि ये सब चीज़ें थोड़ी सी कम हो जाएंगी। लेकिन होंगी तब जब आप अपनी तरफ से देखने की कोशिश करेंगे, जब आप देखेंगे, आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से थोड़ा एक्टिव रहेंगे। और अगर मैं इसमें आगे बात करूं तो ये है कि जितना हो सके इतना है कि देखो, एक्टिव रहने से क्या होता है कि थोड़े से आपको जैसे कि बाहर घूमना हो गया, या फिर आप कहीं टहलाए, या फिर यूं ही बाहर आप बैठ लिए, बाहर के मौसम में, बाहर के वातावरण में आप थोड़े से घूम लिए, तो कहीं ना कहीं ये आपके शरीर को, आपके सिस्टम को राहत देता है। तो जीवन शैली में ये नहीं है कि सिर्फ काम ही काम होना चाहिए। जीवन शैली में ये भी होता है कि आपको इतना समय तो होना चाहिए कि आप थोड़ा सा समय अपने लिए निकाल सकें, अपने हंसने खेलने के लिए निकाल सकें। ये भी होता है। जीवन का एक आयाम ये नहीं है कि सिर्फ आप ही काम करो या फिर किसी और चीज को करो। जीवन में हर आयाम को थोड़ा थोड़ा हिस्सा देना पड़ता है। अगर आप अपने सिस्टम को, आप अपने शरीर को, जिससे कि आप, भैया आप सिस्टम ही तो सब कुछ। अगर आप अपने सिस्टम को अगर पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। भाई अपने सिस्टम को समय देना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप अपने सिस्टम को इग्नोर करें, आप और चीजों को महत्वपूर्णता दें, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप अपने सिस्टम को इग्नोर कर रहे हैं।
सिस्टम को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर आपका सिस्टम डिस्टर्ब होगा तो कहीं ना कहीं आपका जीवन भी डिस्टर्ब होने वाला है। तो आपको अपने सिस्टम को भी ऊर्जावान रखना चाहिए, आपको उसके लिए समय देना चाहिए, खेलना कूदना हंसना गाना। भाई आप जितने थोड़े से एक्टिव रहोगे, एक्टिव रहने की कोशिश करोगे आप, ये सारी चीज़ें मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप क्या क्या कर सकते हो एक्टिव रहने के लिए, अपने शरीर को समय देने के लिए। कि मैं आपको बताऊं कि आपको घूमना चाहिए, कि आपको फिरना चाहिए, आपको टहलना चाहिए और आपकी क्षमता के अनुसार आपको व्यायाम करना चाहिए, ये बताने की जरूरत नहीं है। ये आप खुद जानते हैं चीज़ों को कि आप अपने शरीर को अपने लिए कुछ समय कैसे निकाल सकते हैं और आप उन चीज़ों में क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। भाई ये भी तो लाइफ का हिस्सा है, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ कुछ और ही चीज़ें लाइफ का हिस्सा हैं। आपके पूरे जीवन में ये आयाम भी जुड़े हुए हैं कि आपको थोड़ा सा समय इन सब चीज़ों के लिए निकालना जरूरी है, क्योंकि ये आपका जीवन का हिस्सा है। हंसना बोलना घूमना फिरना टहलना और बहुत सारी एक्टिविटी। आप देखिए कि वास्तव रूप से आप अपने समय आप अपने सिस्टम के लिए, आप अपने जीवन के लिए कितना समय निकाल पाते हैं, ये आप देखिए खुद। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकते कि आप कितना समय निकाल सकते हैं, आप अपना अनुभव कीजिए, देखिए कि आप अपने सिस्टम के लिए कितना समय निकाल रहे हैं। 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट घंटा 1 घंटा 2 घंटा कितना समय निकाल रहे हैं। जब आप देखें कि वास्तव रूप से कि मैं अपने लिए कितना समय दे रहा हूँ, क्योंकि अपने आप को भी समय देना बहुत जरूरी होता है। सारा समय ऐसा नहीं है कि किसी एक ही चीज पर लगा दिया जाए, अपने आप के लिए भी कुछ समय होना चाहिए। तो आप देखिए कि आप अपने लिए कितना समय निकाल रहे हैं, कितना समय कितना वक्त दे रहे हैं आप अपने आप को। आप अपने लिए देखिए, आप अपने सिस्टम के लिए देखिए, आप अपने जीवन के देख लिए कि इसे मैं कितना समय दे रहा हूँ। और फिर आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा, आपको खुद ही इस तरीके की चीज़ें विचार आने लगेंगे। मुझे जब इतना समय मिल रहा है तो मुझे अपने शरीर के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या कुछ नया सीखना है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें क्या एक्टिविटी करनी है, या फिर कुछ और, मतलब जिस तरीके से आप अपने को क्या रख सकें, आप अपने को हैप्पी रख सकें, आप अपने को ऊर्जावान महसूस कर सकें।